इमरान खान को शीशे की दीवारों के पीछे कैद करने की ख्वाहिश किसकी थी? इमरान खान पर एक ही दम से इतनी सख्ती, क्या ये किसी प्लान का हिस्सा है या फिर ये कल जो इमरान खान धाड़ा है और इमरान खान जब भी बोलता है तो दुश्मनों की जितनी भी मेहनत होती है वो पानी में मिल जाती है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी की जान को ख़तरा है और उन्होंने नाम लेते हुए हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये आसिम मुनीर करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज हमारी पार्टी जहाँ पे खड़ी है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आसिम मुनीर पे आयद होती है। उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। नादरीन, एक तरफ तो इमरान खान की मसालहत की बातें हो रही हैं, लेकिन फिर दूसरी ही जानिब इमरान खान इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? क्या मामला तय नहीं पा रहे या फिर इमरान खान कोई और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किसी और मैदान में सरखरू होना चाह रहे हैं? इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन कल की इमरान खान की जो तकरीर थी उसके बाद इमरान खान को आज मीडिया से दूर रखने के लिए, ज़ाहिर सी बात है केसेस की सुनवाई भी जारी रहनी है, वो भी मजबूरी है। अब केस सुने बगैर तो इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद तो नहीं सुनाई जा सकती। ज़ाहिर सी बात है सुनवाई तो होगी और सुनवाई होने के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है कि मीडिया भी जाएगा और जब मीडिया अंदर जाता है तो इमरान खान शायद कैमरे और माइक को देख के अग्रेसिव हो जाते हैं। और इमरान खान की कल की जो तकरीर थी उससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट इसके दरमियान जो खलीज है ये बढ़ती जाएगी। लेकिन अब एक और सवाल जन्म ले रहा है और वो सवाल ये है कि एक तरफ तो हुकूमत तैयारी कर रही है, हुकूमत ये तैयारी कर रही है कि जो पुराने साबिक जो रिटायर्ड अफसरान हैं, जजेज़ हैं, जर्नल्स हैं, उनको एक्सटेंशन देने के लिए नई कानून साजियाँ की जा रही हैं। इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले ये होता था जो सबसे सीनियर तरीन जज होता था वही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता था, लेकिन अब लेजिस्लेशन की जा रही है, कानून साजी की जा रही है कि जो 3 सीनियर तरीन जजेज़ होंगे उनमें से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया जाएगा। फिर वो मुद्दत 3 साल तक के लिए करने का भी प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत है उसमें आइनी तौर पे पहले ही तरमीम हो चुकी है। तो इस तरह से एक तरफ तो हुकूमत प्लानिंग कर रही है। अब क्या अगर तो हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है और जो एंटी इमरान खान जो जजेज़ होंगे, जो आर्मी में जो एंटी इमरान खान फैक्टर्स होंगे, क्या उन्हीं को दोबारा एक्सटेंशन देकर यही वाली पॉलिसी कंटिन्यू रखी जाएगी? दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ख़तरे की घंटी बजा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी इल्लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हैं, हम तो उनको प्रेसिडेंट मानते ही नहीं और इस असेंबली को हम असेंबली मानते ही नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो कानून साजी होगी क्या इसका रास्ता रोक सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली के फ्लोर पे तो शायद वो कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, फिर उसके बाद कराची में भी जलसे की तैयारी की जा रही है और फिर इसके बाद एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की सूरत में बलूचिस्तान से एक कैंपेन का आगाज़ किया जाएगा जिसके तहत प्रेशर बिल्ड करके हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये प्लानिंग और ये सारा उनका जो प्लान एग्जीक्यूट होना है अगर तो ये कंप्लीट हो चुका है, फिर तो इमरान खान की मौजूदा जो बॉडी लैंग्वेज है वो समझ आती है कि इमरान खान इस मुल्क में दोबारा इलेक्शंस देख रहे हैं और शायद वो उसी फैक्टर को, जिस फैक्टर के बायस वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, उधर से पीछे हटना, रिट्रीट करना अपनी नाकामी समझते हैं। और इमरान खान शायद ये जान चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं। नादरीन, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासत में आखिरी कील भी ठोंक दिया और वो कैसे? वो इस तरह से कि 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स अपनी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज़ के पीछे खड़े होकर तंदूरों पे रोटियों के साइज़ चेक कर रहा है, रोटियों के वज़न चेक कर रहा है। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी नहीं थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान इसलिए आए थे कि 4थी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, सऊदी अरब और अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के नाश्ता करेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे और आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतर प्लानिंग करेंगे। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो तंदूरों पे लेके फिर रही हैं।
और रोटियों के साइज़ चेक करवा रही हैं। आज एक और अफसोसनाक वाक़या रौनमा हुआ जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा आई थिंक ननकाना साहब गई थी, तो वापसी पे नारोवाल के करीब उनकी जो उनका स्क्वाड था, उनकी गाड़ी के नीचे एक मासूम नौजवान आया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पहले भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ये प्रोटोकॉल कल्चर ये कई मासूम पाकिस्तानियों की जान ले चुका है और लेता रहेगा। लेकिन मसला ये है कि प्रोटोकॉल के बगैर भी तो पाकिस्तानी अपनी जान देने पे मजबूर हैं। ये जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, इनकी जानों का सौदा भी तो किया जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, वो भी इस्लामाबाद नैब की मुख्तलिफ उनके जो केसेस हैं वो उनमें पेश हुए और पेश होने के बाद उन्होंने अदालत का सामना किया। और खैर सामना क्या होना है, ये अदालतें और ये नैब और ये सारे इदारे तो आजकल एंटी इमरान खान काम कर रहे हैं। तो मुराद अली शाह साहब के आने और जाने का जितना ख़र्चा है वो बेचारे गरीब सिंधियों को उठाना पड़ेगा। जिस तरह से कि अली अमीन गंडापुर को भी कल बुलाया गया कई केसेस में, तो क्या फ़ायदा है ऐसे वज़राए आला को बुला के और उनकी डांट डपट करने का। अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ तो मरियम नवाज़ की जो वज़ारत आला है उस पर तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि जी ये टिकटॉक की गवर्नमेंट है और यहाँ पे मीडिया पे बड़ा उछल कूद की जाती है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की जो उनकी अपनी पार्टी है और उनकी अपनी जो हुकूमत है उसमें भी काफ़ी सारी गलतियाँ और काफ़ी सारे फ्लॉज देखे जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो ख़ातून मुशीर हैं उनके लिए 1 करोड़ की गाड़ी की डिमांड कर दी। तो एक गरीब सूबे के लिए ज़ाहिर सी बात है ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो दूसरों पे तनकीद करने के साथ साथ अपने तर्ज़ हुकूमत पर भी कुछ ना कुछ नज़रसानी ज़रूर करें। तो नाज़रीन, ये तो हो गया। शानदाना गुलजार ने एक नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अब ये भी एक बड़ा बयान है, लेकिन आप अगर उसका पूरा उसका पैराया देखें तो आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 ग्रुप्स में तकसीम है। एक वो मैच्योर लोग, समझदार, अक्लमंद, बुज़ुर्ग लोग जो कि मसालहत की सियासत पे यकीन रखते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो लोग जो खानिस्ट हैं। खानिस्ट से मुराद इमरान खान का उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि जो तज़ाद और टकराव की सियासत पे यकीन रखते हैं। तो शानदाना गुलजार का ये जो बयान है ये भी एक ख़तरे की घंटी है, ये कोई कम नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में एकदम से ये जो अग्रेशन आ गया है, इमरान खान ने भी बता दिया, फिर उसके बाद उनकी पार्टी में से भी ऐसे बयानात आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है? इसकी एक वजह 21 तारीख को ये जो परसों होने हैं इलेक्शन, जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसकी एक वजह वो भी है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और अब ज़िमनी इंतखाबात में भी ये हमारे कैंडिडेट्स को तंग कर रहे हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि शायद ये ज़िमनी इंतखाबात में भी कोई इलेक्शन के रिज़ल्ट चेंज करें। नाज़रीन, ये बात किस हद तक सच है इसका फ़ैसला तो संडे वाले दिन हो जाएगा, लेकिन गुज़श्ता इलेक्शन में पूरी पाकिस्तानी कौम ने देख लिया था कि जिनको वोट पड़े वो तो बेचारे आज तक जेलों में हैं, और जिनको वोट नहीं पड़े वो वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला और सदारत के आला मनसब पे फायज़ हो चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो इकनॉमिकल क्राइसिस है उसमें कमी आती हुई दिखाई नहीं देती। सऊदी अरब के साथ कुछ हमारे नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इमरान खान ने ये भी कहा कि सऊदी अरब के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो खुशाइन हैं, होने चाहिए, लेकिन IMF की जो घंटी जो हमने गले में बांध रखी है उससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। पाकिस्तान को अब कर्ज़ा नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसी इकनॉमिकल रिफॉर्म्स करे जिससे पाकिस्तान बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर सके और आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे दुनिया के सामने खड़ा हो सके। तो इस तरह से नाज़रीन अब कंक्लूड कर लेते हैं। नाज़रीन, कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि इमरान खान को कैद करके, इमरान खान की बीवी को कैद करके, इमरान खान को जेल में रख के ताकतवर हलकों की ये गलत फहमी थी कि शायद इमरान खान टूट जाएगा। इमरान खान के कल के बयान ने ताकतवर हलकों में खलबली मचा दी है। इससे पहले भी आपने देख लिया कि कोर कमांडर मंगला का रिज़ाइन आ जाना, और फिर हुकूमत की ये जो चुस्तियाँ और चलाकियाँ हैं जो कि वो लेजिस्लेशंस कर रहे हैं सरकारी अफसरान की एक्सटेंशन में और तकर्रियों के सिलसिले में, ये ज़ाहिर करता है
कि इमरान खान का खौफ ताकतवर हलकों पे अभी तक कायम है और ये खौफ इमरान खान के जेल में रहने तक कायम रहेगा। इमरान खान के सारे केसेस अपनी मौताब मरते जा रहे हैं और इमरान खान के मुखालिफिन शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं और उसका वाज़ेह सबूत इमरान खान को शीशे की दीवारों में बंद करना है। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।